क्लास 11 नीट के मैक्सिमम बच्चे रोज सुबह उठकर यही सोचते हैं आज इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस, इतने टेस्ट कर लेंगे, इतनी पढ़ाई, 10-12 घंटे वाली पढ़ाई, टाइम टेबल फॉलो, बैकलॉग क्लियर, सब कुछ मतलब एकदम मचा देंगे। पर डे एंड पर होता क्या है? वही बैकलॉग्स, वही टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे। 12 घंटे 10 घंटे की पढ़ाई तो छोड़ो, 3-4 घंटे भी पढ़ाई नहीं करी है, बैकलॉग्स का भी हमने कवर नहीं किया है, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अगर तुम ये साइकिल ब्रेक करना चाहते हो ना, एक गंदी वाली जो साइकिल है, और इससे ऊपर उठकर नीट 2026 में टॉप 100 की रैंक लाना चाहते हो, अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली पहुंचना चाहते हो, तो बेटा आज के वीडियो में मैं तुमको 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं, रोड मैप तुम उसको बोल दो, जिसको अगर तुमने फॉलो कर लिया तो अगर चाहे आज तुम एकदम जीरो पे हो, एकदम जीरो मतलब कुछ नहीं आता, जीरो कॉन्फिडेंस, लग रहा है कि यार ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा अभी से ही, बोर्ड भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है, तुम इस स्थिति से उठकर अपने ड्रीम मार्क्स 710, 716, 720 एम्स दिल्ली की तरफ एक मजबूत कदम उठा चुके होंगे, यह पक्का है। पर यार आगे बढ़ने से पहले तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, डिस्क्लेमर देता हूं। सबसे पहले तो है ना, इस वीडियो को बेटा मूवी की तरह से मत देखना। हाँ, पलंग पर लेट कर बैठे हुए, सर्दी भी है, रजाई ओढ़ रखी है, उससे काई नहीं होने वाला भाई साहब और बहन जी, जो भी आप हो भैया। कॉपी पेन पर लिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो चेयर पर जाओ, टेबल पर कॉपी रखो, लिखना शुरू कर दो। यह मूवी नहीं है, इसको फॉलो करना पड़ेगा 100%। दूसरी चीज, अगले कुछ दिन जब आप ये चीज फॉलो करोगे, आज आपको बेटा 15 दिन का एक चैलेंज दूंगा, तो अगले 15 दिन तुम्हारे मुश्किल होंगे, गिव अप करने का मन करेगा। पर जब भी गिव अप करने का मन करे ना बेटा, तो ये याद रख लेना शुरू क्यों किया था। तुम्हें अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने करियर के लिए बेटा अब बदलना पड़ेगा। और जब बदलाव आता है तो मन गिव अप मारता है, अच्छा नहीं लगता। इन सब चीजों से बेटा ऊपर उठना पड़ेगा। मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे डॉक्टर्स बन चुके हैं। पिछले साल इतने सारे बच्चे 700 प्लस मार्क्स लेकर आए, आज वो टॉप एम्स में, चाहे एम्स दिल्ली हो, एम्स पटना हो, एम्स जोधपुर हो, वहां से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि बच्चे को जीरो से उठाकर वो एम्स वाले लेवल तक बेटा कैसे लेकर आया जाता है। आज तुम्हारे साथ वही फुल प्रूवन स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, तो शुरुआत करते हैं। पर उसके पहले एक लास्ट चीज, आपको मुझसे आज कमिटमेंट करना है। क्या कमिटमेंट आप कर रहे होंगे? कि 11th की गलतियां रिपीट नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वही रास्ते पर चलते रहोगे, तो बेटा हश्र वही होगा जो आज है, कुछ नहीं आता, जीरो लेवल, कॉन्फिडेंस खत्म, मार्क्स खत्म। पर अगर तुम बदल लोगे यहां से, तो फिर जो तुम्हारे भैया दीदी ने टॉप करके दिखाया है, तुम भी वो कर रहे होंगे। तो कमेंट क्या करोगे? मेरे से कमिटमेंट, खुद से कमिटमेंट क्या करोगे? 11th वाली गलतियां नहीं करूंगा, यह जरूर कर देना बेटा वीडियो पॉज करके, क्योंकि तुम्हारे मेरे बीच का कमिटमेंट है, और उससे भी ज्यादा तुम्हारा खुद से कमिटमेंट है कि अभी तक जो हो गया वो हो गया। आज से जीवन का सबसे बड़ा कमबैक शुरू। ऐसा कमबैक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। आज जो नीचे खींचने वाले लोग हैं ना बेटा, वो मिसाल देंगे तुम्हारी। वो है हमारे परिवार का चिराग, वो है मेरा दोस्त, वो है मेरी दोस्त, उसके जैसा बनना है। वो कमबैक होता है जब तुम्हारे रिजल्ट से तुम्हारे हेटर्स भी तुम्हारे फैन बन जाए ना, उसको कमबैक बोलते हैं। और तुम वो कर रहे होंगे। तो बेटा निकाल लो कॉपी पेन, चालू करते हैं आज की सारी स्ट्रैटेजीज की शुरुआत। तो बेटा 4 स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेकर आया हूं। तुम इसको स्टेप बाय स्टेप गाइड बोल सकते हो, रोड मैप बोल सकते हो, पागलपन, प्यार, कसम, अरे सर इश्क, ये तो सर कुछ अलग ही जोन में जा रहा है। तुम्हारा ध्यान ही वहीं जाता है। लौटा बेटा लौटा, पढ़ाई की ही बात हो रही है। फोड़ दो, मचा दो। चालू करते हैं। सबसे पहला पागलपन। देखो ये बहुत बेसिक है। अगर तुम मैं जो अब बता रहा हूं वो नहीं कर सकते ना बेटा, तो फिर मेरे हिसाब से आगे के 10 मिनट भी वीडियो के वेस्ट मत करना अपना टाइम। बढ़िया आराम से चिल करते रहना, चलाते रहना रील्स, स्क्रोलिंग के तुम बादशाह हो, ठीक है। पड़े रहना सर्दियों में रजाई में घुसकर, बैठे रहना बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी काया को इतना भी कष्ट मत देना। तो अगर तुम जेन्युइनली बाउंस बैक करना चाहते हो, जेन्युइनली कम बैक करना चाहते हो, तो बेटा पागलपन लाना पड़ेगा। नॉर्मल लोगों से ये भारत का वन ऑफ द हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता। मेरे जितने भी बच्चे हैं ना, चाहे 706 नंबर वाले हो, 705 नंबर वाले हो, 710 नंबर वाले हो, सब ने अपने जीवन में भयंकर रगड़ा था, भयंकर मेहनत करी थी। तो बेटा तुम्हारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि तुमको 75 आवर्स पर वीक अब बचे हुए 11th में बेटा पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम्हें जो बिगड़ी हुई 11th है वो भी सुधारनी है।
पर सर अभी तो हम 4-5 घंटे ही पढ़ पाते हैं। हाँ, तो उसके लिए तुम्हारे लिए एक ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं, चिट मेथड। सर इसका मतलब क्या है? अभी देखो, जैसे मैंने 75 आवर्स अ वीक बोला, बच्चे ने वीडियो देखा, बच्ची ने वीडियो देखा, भयंकर मोटिवेशन, कल जाकर पढ़कर 12-13 घंटे पढ़ लिए और हीरो बन गए सारी दुनिया में। हीरोइन, अरे मम्मी मैंने 12-13 घंटे पढ़े थे, मुझसे बड़ा कोई 30 मार खा नहीं है। और फिर परसों से फस। अगर तुम अभी 5 घंटे पे हो तो अगला 15 दिन का तुमको चैलेंज दे रहा हूं। डेली तुमको खुद से बस एक बात बोलनी है, 15 मिनट्स और 15 मिनट्स मोर। ये दिल मांगे 15 मिनट्स मोर। सर ये 15 मिनट्स मोर क्या है? देखो बेटा, तुम कल के दिन में 6 चिट बनाओगे। सर चिट कहां से लाएंगे? रफ पेपर फाड़ लो, न्यूज़पेपर फाड़ लो, उसकी बेटा 6 चिट बना लेना, है ना। प्लेन पेपर की मत फाड़ना, एनवायरमेंट फ्रेंडली अपने को होना है, ठीक है। पहली चिट, दूसरी चिट, तीसरी चिट, चौथी चिट, 5वीं चिट, 6ठी चिट, ये तुमको जेब में लेकर घूमनी है। शर्ट की जेब हो तो शर्ट की जेब, पैंट की जेब हो तो पैंट की जेब, चड्डे की जेब हो तो चड्डे की जेब, जिसकी भी जेब, और नहीं हो तो अपनी स्टडी टेबल बेटा सामने रख लेना, ठीक है। यहां तक बात समझ में कि वापिस आ जा। जैसे ही तुम 1 घंटा पढ़ लोगे उस चिट को फाड़ दोगे, फिर दूसरे घंटे पे, फिर तीसरे घंटे पे, चौथे घंटे पे, 5वें घंटे पे। अब ये 6ठी चिट सर कौन सी है? 5 घंटे पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा कल का टारगेट क्या है? आज से 15 मिनट ज्यादा, तो 5 घंटे 15 मिनट की बेटा तुम पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जब तुम 15 मिनट और पढ़ लोगे तो 6ठी चिट फाड़ देना। अब परसों क्या करोगे? 7 चिट बनाओगे, 7वीं चिट भी 15 मिनट की। सर पर इससे होगा क्या? बेटा एक तुमको है ना रिवॉर्ड मिलेगा। जब तुम वो 6ठी चिट 7वीं चिट फाड़ोगे ना, इतना आनंद होगा ना जीवन में। याद करो यार, बचपन में कोई एक कंपटीशन आ जाता ना तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ जाती थी, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड मिलने की चांस होती थी। अब क्या है, तुम अगर 2 दिन 3 दिन पढ़ भी लेते हो ना 10-12 घंटे, तो तुम्हें कोई इमीडिएट इंप्रूवमेंट तो दिखता नहीं है, तो तुम गिव अप मार देते हो। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन ब्रेन है। तुम पढ़ोगे इसके बारे में, डॉक्टर बनोगे ना आगे जाकर, यही तो पढ़ना है। तो बेटा अपना ब्रेन इसी तरह से काम करता है। फिर क्या होगा? 8 चिट बनाओगे, उसको फाड़ दोगे, 9 चिट बनाओगे, उसको फाड़ दोगे। तो बेटा जब ये तुम 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं 15-15 मिनट और पढ़ लोगे ना, तो 4 दिन बाद तुम 6 घंटे पढ़ रहे होंगे ऑन एन एवरेज। फिर तुम क्या करोगे उसके बाद बेटा? बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। फिर तुम चिट बनाओगे 1 2 3 4 5 6। पहला घंटा होने पर पहली चिट गई, ऐसे 6 घंटा होने पर 6 चिट फट गई। फिर 7 चिट बनाओगे। कब? जब तुम 6 घंटे 15 मिनट पढ़ोगे। ऐसे करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना। तुम 15 दिन बाद 15 × 15 मिनट 225 मिनट ज्यादा पढ़ रहे होंगे ऑन एन एवरेज। ऑलमोस्ट तुम 5 घंटे से 9 घंटे पे आगे होंगे। और तुम्हें एक बात पता है, एक बार जो हम पढ़ना शुरू करते हैं, एक बार जो हम मोमेंटम बना लेते हैं, एक बार जो हम फ्लो में आ जाते हैं ना, तो मचा देते हैं लाइफ में। इस तरीके से रोज धीरे 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 इंप्रूवमेंट करके बेटा 12-13 घंटे पर डे पर पहुंचना है, जिससे 75 घंटे पर वीक तुम्हारे हो जाएंगे। इतना जुनून, इतना पागलपन अगर तुम में नहीं है तो बेटा 600 नंबर भी भूल जाना। टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो छोड़ो, प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा। कंपटीशन की यह हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। प्यार कसम। सर ये क्या है? जो भी तुम्हारा क्रश है या तुम्हारे रिलेशनशिप या तुम्हारी सहेली या सहेला, उसकी कसम है तुमको। सर पर्सनल हो रहे हो, होना ही पड़ता है। क्या कर रहे हो पिछले 5-6 महीने से? टाइम पास। देवता हो टाइम पास के तुम तो। तुमसे कोई जीत ही नहीं सकता टाइम पास में। कोई तुमसे बोले कंपटीशन लगा ले सोने का, तुम जीत जाओगे। रैंक 1 AR1 पूरे भारत में। कौन कितनी देर तक रील स्क्रॉल कर सकता है? तुम। कोई तुमको हरा नहीं सकता। कौन कितने शॉट देख सकता है? तुम। कौन रैंडम टाइम पास दोस्तों के साथ कर सकता है? तुम। तो बेटा उस चीज को तोड़ना पड़ेगा और उसके लिए कसम खानी जरूरी है। तो बेटा कसम क्या है? कसम यह है कि तुम अब और बैकलॉग नहीं बनने दोगे। पहले ही पुराने बैकलॉग का पहाड़ तुम्हारे सर पर बोझ की तरह बैठा हुआ है। कसम यह है तुमको कि तुम अब करंट को बैकलॉग नहीं बनने दोगे। सारा फोकस करंट पे करना है। पर सर उसमें तो पुराना 11th काम आता है। पता है मेरे को पुराना 11th का काम आता है, पर उतना भी नहीं आता कि तुमको 60-70% समझ में ना आए। अभी जो करंट चैप्टर है उसका 10-20% काम आता है, उसको धीरे धीरे सुधार लेंगे, पर किसी भी कीमत पे बेटा, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बुरा लूप है, सबसे नेगेटिव लूप है। क्या? सर मेरा बैकलॉग हो गया तो मैं पुराना पढ़ूंगा, पुराना पढ़ता हूं तो करंट छूट जाता है, तो वो करंट भी बैकलॉग में आ जाता है। अब मैं नया पढ़ूं, मैं पुराना पढ़ूं, एक काम करता हूं, पढ़ना ही छोड़ता हूं, 11th खत्म हो जाने देता हूं। फिर 12th में डर लगेगा, पूरी 11th बैकलॉग है, अब क्या करूं? 11th से शुरू करूं कि 12th से? तो बेटा आज जाए वहां से शुरू कर। अच्छा और एक चीज,
अगर तुम्हारा 40% से कम सिलेबस हुआ है, जितना भी तुमने तुम्हारी जिस भी कोचिंग में पढ़ते हो वहां पर पढ़ लिया, अगर 40% से कम तुम्हारा स्ट्रांग है ना, तो 0 से शुरू कर दो। मेरी ये बात आज ही मान लेना, अभी टाइम है, 18 महीने हैं, 0 से शुरू कर दो। एकदम बेसिक यूनिट डायमेंशन वाले 0 से शुरू करो बेटा। अगर आप 0 से शुरू करना चाहते हो तो ईसर्ल आपके लिए नीट अर्ली प्रहार कोर्स लेकर आया है, जिसमें हम एकदम 0 से लाइव क्लासेस शुरू करें, एकदम 0 से, पूरे बेसिक से, ये अज्यूम करते हुए कि आपको कुछ नहीं आता। ये सबसे बड़ा, इस पूरे वीडियो से अगर कुछ सीखना है तो अभी टाइम रहते, वापस 0 से शुरू कर दो। इन चक्करों में मत पड़ना। अगर तुम्हारा इतना ज्यादा सिलेबस उड़ा हुआ है ना कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, टेस्ट में नंबर 300, 350, 400 से ऊपर क्रॉस ही नहीं हो रहे अगर टेस्ट देते हो तो बेटा वापस 0 से शुरू कर दे, क्योंकि फिर बेस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। कंफ्यूजन में पूरी 11th वेस्ट हो जाएगी, 11th का पढ़ू, 12th का पढ़ू, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो बेटर है 0 से शुरू कर दो। पर अगर तुम्हारा 40% से ज्यादा अच्छा है, टेस्ट में 400, 450 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, तो फिर बेटा मिक्स स्ट्रैटेजी चला लेना कि 11th के कुछ चैप्टर्स कर रहा हूं और जब 12th शुरू होगी तो 12th भी कर लूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। वापस अगले पे आते हैं, इश्क। सर ये तो हम बहुत करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से देखो हमारा प्यार, अटूट रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है, हैं? आप देखो सर, मेरे मोबाइल का आप डिजिटल वेलबींग में जाकर यूजेज देख लोगे ना, मैं एक दिन में कितने घंटे फोन यूज करता हूं। मेरे और मेरे मोबाइल से ज्यादा का प्यार तो आज तक देखा ही नहीं गया हिस्ट्री में। मेरे दोस्तों से मैं कितना प्यार करता हूं, बाबू सोना, है 2 बजते ही सबसे पहले पूछते हैं जिनके वो रिश्ते होते ना, सोना खाना खाया क्या, बाबू खाना खाया क्या। जैसे तुम नहीं पूछोगे तो वो तो भूखे रहने वाले हैं। अपना सारा काम छोड़कर उनको मैसेज पे मैसेज भेजते रहते हो, भेजते रहते हो, भेजते रहते हो, लगे हुए हो एकदम। उनका रिप्लाई आता है के, ओके भी नहीं, के, ठीक, हां, ना। इस जहरीले प्यार में पढ़कर खुद को बर्बाद कर रहे हो। कोई मतलब नहीं है सामने वालों को तुमसे बेटा। इश्क करना है सही चीजों से। सर कौन सी सही चीजें? आज तुमको मैं प्यार करना सिखाऊंगा। आ जाओ प्रतीक सर की लव क्लास। कौन सी है सर? क्या, किससे प्यार करना है बेटा? पहली बात तो तीनों सब्जेक्ट से बराबर प्यार करना है। तुम कितना सौतेला व्यवहार करते हो भाई, है? फिजिक्स के साथ, केमिस्ट्री के साथ, कुछ ऐसे भी होते हैं विरले जो बायोलॉजी के साथ ही सौतेला व्यवहार करने लग जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि तुम जिससे ब्रेकअप मारते हो वो तुमसे भी ब्रेकअप कर लेता है। इतने दिन से फिजिक्स को हाथ ही नहीं लगाया, फिजिक्स ने बोला ठीक है भाई निकल ले। तीनों सब्जेक्ट्स को आज से बराबर पढ़ना है, जितना वो टाइम डिमांड करते हैं। तुम्हारे को कितनी भी फिजिक्स पसंद नहीं हो, क्या वो पेपर में आएगी नीट 2026 में? आएगी। क्या उसके 180 मार्क्स होंगे? होंगे। क्या उसको इग्नोर करके तुम 700 तो छोड़ो, तुम 550 भी ला सकते हो? नहीं ला सकते। तो बेटा पढ़ ले फिर। सेम जो केमिस्ट्री को इग्नोर कर रहा है, सेम जो बायो को इग्नोर कर रहा है, कर लो। अगले 15 दिन का चैलेंज का पार्ट 2 ये है कि अगर तुम अगले 15 दिन में, अज्यूम कर रहा हूं, अगर तुम 150 आवर्स पढ़ रहे हो तो तुम बेटा इसका ब्रेकअप करोगे 60, फिर उसके बाद 50 और फिर उसके बाद 40। सर ये क्या है सर? ये आपने अभी बोला इक्वली, अब आप बोल रहे हो 60, 50, 40। बताता हूं बेटा, 60 तुम वो पढ़ोगे जो तुम्हारा वीकेस्ट है, क्योंकि अगर तुम उसको आज नहीं संभालोगे तो वो जिंदगी में कभी नहीं संभलेगा बेटा। 50 तुम वो पढ़ोगे जो तुम्हारा मीडियम है और 40 तुम वो पढ़ोगे जो तुम्हारा स्ट्रांग है। ये चैलेंज है तुम्हारे लिए, इस तरीके से ब्रेकअप करना है, ठीक है? और ब्रेकअप कर लेना उन चीजों से जो जरूरी नहीं है। आज के आज, अभी के अभी ब्लॉक कर दो, हिम्मत है तो चैलेंज दे रहा हूं। अब थोड़ा सा नहीं सर इतनी तो नहीं होगा, फिर बात समझ में आई? चलो भाई, ये पहला प्यार था जो तुमको करना है। दूसरा प्यार बेटा जो तुम करोगे, दूसरा प्यार तुम करोगे प्रैक्टिस से। पता है आजकल के बच्चों को है ना, और ये थोड़ी थोड़ी बीमारी रिसेंटली बढ़ती जा रही है जब ज्यादा रिसोर्सेस तुम्हारे पास है। एक बीमारी है और उस बीमारी का नाम है थ्योरी। एक जगह से थ्योरी पढ़ी, फिर किताब से पढ़ी, फिर दूसरे चैनल से, फिर तीसरे प्लेटफॉर्म से, फिर चौथी ऐप से, थ्योरी 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 थ्योरी। प्रैक्टिस कर लेंगे सर, टाइम है। और प्रैक्टिस नहीं करते तो जितनी थ्योरी पढ़ी है वो भी उड़ जाती है, क्योंकि दिमाग में सेट होने के लिए प्रैक्टिस मांगता है कोई भी चैप्टर। साइंस है ना, है अंग्रेजी, हिंदी, एसएसटी थोड़ी ना है, उसमें भी प्रैक्टिस लगती है, पर साइंस में तो और ज्यादा लगती है भाई, तुम करते ही नहीं हो। तो तुम्हारे चैलेंज का तीसरा हिस्सा प्रैक्टिस का क्या है बेटा? 15 दिन में, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 15 दिन में तुम 450 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। और सर बहुत ज्यादा है, नहीं है,
एक टॉपर जो 650 प्लस लेकर आता है वो एक दिन में नीट का बच्चा ऑन एन एवरेज 70-80 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। 15 को 80 से मल्टीप्लाई कर लेगा ना बेटा, 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। मुझे तेरी हालत पता है पर आज इसलिए सिर्फ 450 क्वेश्चन का टारगेट दे रहा हूं। इसमें तुमको पीवाईक्यू कर रहे हो, मॉड्यूल कर रहे हो। अभी सबसे पहले आएगा सर कहां से करूं? अरे जो अवेलेबल है उससे कर तो सही। इसमें टाइम मत बिगाड़ना। मॉड्यूल खरीदूंगा, मॉड्यूल आएंगे। पीवाईक्यू तो सबके पास होते हैं, नहीं होते तो ऑनलाइन अवेलेबल है, नहीं है तो इसरल के ऐप में अवेलेबल है। करना वो किसका वेट कर रहे हो? है एक मुहूर्त का, उस दिन करूंगा, कभी नहीं आएगा। कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा करते करते बेटा दिसंबर आ गया, खत्म होने वाला है। कल करूंगा करते करते अगला साल भी वेस्ट हो जाएगा। सक्सेस भी तेरे से यही बोलेगी कल आऊंगी तेरे पास। ना तेरा कल आना ना सक्सेस का कल आना, बेटर है ना फिर। अब तो जाग जाओ, किसका इंतजार कर रहे हो? कोई तुम्हारी किस्मत बदलने नहीं आने वाला बेटा, तुझे खुद तेरी किस्मत बदलनी है भाई। उठ, ये करना। लास्ट चीज मचा दो। अब एक चीज, तुमने जो भी गलतियां करी ना, सबसे पहले खुद को माफ करो। आधे बच्चे तो रिग्रेट की साइकिल में घूमते रहते हैं। सर मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरे माता पिता के एक्सपेक्टेशन, मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, मैं सक्सेस नहीं हुआ तो क्या, मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो भी है, जिस भी कारण से तुम्हारी आज 11th वेस्ट हुई है, कोई बात नहीं, टाइम वापस नहीं आ सकता। पर आज से ये प्रण ले, आज से अपने आप से ये वादा कर। वो एक बर्ड होते ना फिनिक्स, राइज फ्रॉम द एशेज, ऐसे ही तेरा उत्थान होगा। बेटा अभी तक तुम्हारी जिंदगी की काली रात चल रही थी, आज से तुम्हारी जिंदगी का सवेरा हो रहा है। सूरज निकलेगा और ऐसा चमकेगा तुम्हारी सक्सेस का सूरज, कोई आंख से आंख मिलाकर देख नहीं पाएगा। बस चालू करो।